नमस्ते दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हर एक एग्जाम में कोशिका से और कोशिका अंग से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर वो आपके क्वेश्चन गलत होते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी होगी। आज के बाद कोई क्वेश्चन यहाँ से गलत नहीं होगा। अगर भी किसी भी एग्जाम कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही, कोश का भित्ति समझ ली, कोश का झिल्ली समझ ली और कोश का द्रव्य समझ लिया, और देखिए इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अंतर प्रद्रव्य जालिका को देख लिया। आज हम गोल्जी काय को समझेंगे। गोल्जी बॉडी कहते हैं। तो देखिए, हम गोल्जी बॉडी की सबसे पहले खोज किसने की? तो खोज कैमलो गोल्जी ने की थी। कब की थी? तो 1898 में इन्होंने खोज की थी। अब इसको कैसे उन्होंने देखा? सवाल इससे उठता है कि किस मेथड से देखा? तो इन्होंने सिल्वर नाइट्रेट तकनीक का उपयोग करके उल्लू और बिल्ली की तंत्रिका कोशिका में देखा। तो सबसे पहले इन्होंने क्या देखा? यानी उल्लू और बिल्ली की जो तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं उसमें देखा। किसको देखा इन्होंने? यानी गोल्जी बॉडी को देखा। किसने देखा था? कैमिली गोल्जी ने देखा। अब इसकी स्थिति क्या होती है, कहाँ पाई जाती है? केंद्र के पास पाया जाने वाला एक जटिल जाल होता है। ठीक है, कहाँ पाई जाती है? तो केंद्र के समीप पाई जाती है। देखिए, हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं कि स्ट्रक्चर यानी क्या होता है गोल्जी बॉडी का। देखिए, मुख्य रूप से 3 भागों में से बना होता है। कौन सा? सिस्टर्नी होती है। ये चपटी मुड़ी हुई और समांतर थैली जैसा एक ढेर होता है। देखिए, यहाँ पे हम दिखा रहे हैं, ये मुड़ा हुआ है, इस तरीके से लौट करके आई है। ये क्या होती है? ये वाला जो भाग होता है वो सिस्टर्नी होता है। यहाँ पे दिखाया हुआ है सिस्टर्नी। दूसरा होता है वेसिकल्स। देखिए यहाँ पे, देखिए न्यूबलिंग फॉर्मिंग वेसिकल्स है। देखिए यहाँ पे नई वेसिकल्स बन रही है। और देखिए इनकमिंग ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स है। और फिर सेकेंडरी वेसिकल्स है जो बन करके तैयार हो गई। अब देखिए यहाँ पे कुछ रिक्तकाएं भी पाई जाती हैं। इसमें क्या पाई जाती है? रिक्तकाएं। तो सबसे पहले याद रखेंगे, देखिए सभी चीज चित्र में नहीं दर्शाई जा सकती हैं। क्या गोल्जी काय मुख्य रूप से 3 भागों से होती है। तो किस किस से बनी होती है? सिस्टर्नी और पुटकाएं हिंदी में बोलते हैं, और रिक्तकाओं से बनी होती है। ये बड़े आकार की गोल थैलियों की नमा होती है रिक्तकाएं। देखिए ये दिखाई दे रही है रिक्तकाएं। ठीक है। अब एक देखिए इसकी ध्रुवता क्या होती है। देखिए ये कैसे बांटा जाता है। तो ध्रुवता में देखिए 2 चेहरे होते हैं। इसके सिस्टर्नी के गोल्जी बॉडी के कितने चेहरे होते हैं? 2 होते हैं। एक को बोलते हैं सिस फेस। क्या? फॉर्मेसिंग फेस। फॉर्मेसिंग फेस ये केंद्र की ओर होता है। देखिए फॉर्मेसिंग फेस ये क्या होता है? केंद्र की ओर होता है। जिस स्पेस देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे मैं मार्कर चला रही हूँ। ये क्या? स्पेस है। और नीचे का इसमें देखिए ये केंद्र की ओर होता है। इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आने वाले पदार्थ प्रवेश करते हैं। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आने वाले जो पदार्थ होंगे वो किस में प्रवेश करेंगे? तो सिस फेस में करेंगे। दूसरा होता है ट्रांसफेस या मैच्योरिंग फेस। देखिए ये कोश का झिल्ली की ओर होता है। ये कहाँ होता है? कोश का झिल्ली की ओर होता है। यहां से तैयार यानी पैक्ड पदार्थ बाहर निकलते हैं। तो यहाँ से देखिए यहाँ पे ट्रांसफेस होता है। यहाँ से तैयार जो पदार्थ होते हैं गोल्जी बॉडी में वो क्या होते हैं? बाहर निकलते हैं। अब इसके बारे में और डिटेल से समझते हैं। मुख्य कार्य क्या होता है? मेन फंक्शन ऑफ द गोल्जी बॉडी। तो इसका मेन कार्य क्या होता है दोस्तों? समझिए, पदार्थों का संचयन एवं पैकेजिंग करना। पदार्थों को स्टोर करती है और इसे क्या करती है? पैक करती है। इसे क्या बोलते हैं हम? कोशिका का पोस्ट ऑफिस कहते हैं। देखिए अक्सर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि कोशिका का पोस्ट ऑफिस कैसे कहते हैं? तो गोल्जी बॉडी को कहते हैं। यहाँ यह प्रोटीन को सही हरे पत्ते और तक भोजन के लिए उन्हें पैक करता है। हरे पत्ते तक पहुंचाने के लिए यानी भोजन को यह क्या करता है? पैक करके भेज देता है। ग्लाइकोलाइसेशन। ठीक है, ग्लाइकोलाइसेशन क्या होता है? ये प्रोटीन में शर्करा जोड़ करके ग्लाइकोप्रोटीन और लिपिड में शर्करा जोड़ करके ग्लाइकोलिपिड बनाता है। लाइसोसोम का निर्माण क्या होता है? लाइसोसोम के निर्माण में इसकी मुख्य भूमिका होती है। एक्रोसोम का निर्माण क्या होता है? देखिए जो स्पर्म होता है तो उसका शीर्ष भाग होता है, उसको एक्रोसोम कहते हैं। तो उसका निर्माण कहाँ होता है? तो वो भी गोल्जी काय के द्वारा उसका निर्माण होता है। देखिए कोशिका भित्ति, पादप कोशिका में कोशिका विभाजन के समय सेल प्लेट बनाने में भी गोल्जी काय
का योगदान रहता है। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब हम कुछ इसके मेन फैक्ट हैं वो देखते हैं। देखिए कुछ विशेष फैक्ट होते हैं। डिक्टियोसोम, तो देखिए डिक्टियोसोम क्या होता है? पादप कोशिका प्लांट सेल में गोल्जिकाएं बिखरे हुए होते हैं जिन्हें हम डिक्टियोसोम कहते हैं। अगर क्वेश्चन आ जाए कि डिक्टियोसोम कहाँ पाया जाता है, तो ये याद रखना है ये कहाँ पाया जाता है? पादप सेल में पाया जाता है। गोल्जिकाए क्या होता है? बिखरे हुए रूप में पाया जाता है, इसीलिए उसे डिक्टियोसोम कहा जाता है। कोशिका का ट्रैफिक पुलिस, इसे ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल कहा जाता है। किसको किसको कहा जाता है? तो गोल्जी बॉडी को, क्योंकि यहाँ कोशिका के परिवहन का निर्देशन करता है। अनुपस्थित कहाँ होती है? इनकी अनुपस्थिति कहाँ होती है? प्रोकैरियोट कोशिका परपक आरबीसी और स्तनधारियों के स्पर्म को छोड़ करके लगभग सभी यूकेरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है, अगर आपको लगता है कि मैं कुछ नया सिखा रही हूँ, तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को। अगर आपको ये लगता है कि हमने इन्फॉर्मेशन इसमें सही नहीं दी है, तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। देखते हैं इसमें लाइसोसोम। अब हम समझेंगे लाइसोसोम क्या होता है। देखिए सबसे पहले हम इसकी खोज देखते हैं। लाइसोसोम में एक क्रिश्चियन डी डुबे ने कब की थी? 1955 में इसकी खोज की थी। ठीक है, इसका नामकरण देखिए दो शब्दों से, लाइसोसोम दो शब्दों से मिलकर के बना है। लाइसिस इसका अर्थ होता है पाचन करना, और सोमा जिसका अर्थ होता है काय या शरीर। स्थिति क्या होता है? यह कोशिका द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म में पाई जाने वाली छोटी गोल और इकहरी झिल्ली यानी सिंगल मेम्ब्रेन वाली क्या होती? थैलीनुमा संरचना होती है। निर्माण कैसे होता है? लाइसोसोम का निर्माण गोल्जिकाए और अंतरप्रद्रवी जालिका यानी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की संयुक्त प्रक्रिया द्वारा इसका निर्माण होता है। संचयन और एंजाइम, देखिए स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम क्या होते हैं? इसमें लगभग 40 से 50% प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। 40 से 50 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। मुख्य एंजाइम कौन से? हाइड्रोलाइटिक, यानी देखिए हाइड्रोलाइटिक एंजाइम कौन से होते हैं? प्रोटीएज, लाइपेज, न्यूक्लिएज और कार्बोहाइड्रेलेज, ये एंजाइम मुख्य होते हैं। एनसीईआरटी कुछ फैक्ट है, देखिए ये एंजाइम अम्लीय माध्यम में होते हैं। इनका एसिटिक पीएच मान कितना होता है? 5 में से सबसे अधिक सक्रिय होता है। आगे हम देखते हैं इसके बारे में। पॉलीमॉर्फिज्म, पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है? बहुरूपता। लाइसोसोम अपने जीवन चक्र में 4 रूपों में पाया जाता है। लाइसोसोम कितने रूपों में पाया जाता है? 4 रूपों में पाया जाता है। प्राथमिक लाइसोसोम, प्राइमरी लाइसोसोम, नवनिर्मित जिसमें निष्क्रिय एंजाइम होते हैं। द्वितीय लाइसोसोम, सेकेंडरी लाइसोसोम, जब यह भोजन के कणों से जुड़ जाता है तो पाचन की स्थिति बन जाती है, उसी को बोलते हैं क्या? द्वितीय लाइसोसोम। ठीक है। अवशिष्ट काय यानी रेजिडुअल बॉडी, जिसमें अपाच्य भोजन बचा रहता है। ऑटोफेजिक रिक्तकाएं, जब यह कोशिका के अपने ही पुराने अंगों को पचाने लगता है तब इसको क्या कह देते हैं? यानी ऑटोफेजिक रिक्तकाएं कह देते हैं। ठीक है। अब इसके लाइसोसोम के मेन कार्य क्या है? फंक्शन क्या है? अंतःकोशिकीय पाचन, इंटरसेलुलर डाइजेशन। ठीक है। ये बाहरी हानिकारक पदार्थ जैसे बैक्टीरिया, वायरस और भोजन के बड़े बड़े अणुओं को पचाता है। मृत कोशिकाओं की सफाई करता है। कोशिका के पुराने खराब हो चुके अंगों को क्या करता है? ये नष्ट कर कोशिका को साफ रखता है। और प्रतिरक्षा, इम्यूनिटी कैसी होती है? आरबीसी में डब्ल्यूबीसी में अधिक पाए जाता है और संक्रमण से लड़ने में ये क्या करता है? मदद करता है। विशेष तथ्य क्या होते हैं? आत्मघाती थैली, इसे सुसाइडल बैग भी कहते हैं। सुसाइड बैग, या जब कोशिका क्षतिग्रस्त या मृत हो जाती हैं तो लाइसोसोम फट जाते हैं और इसके एंजाइम अपनी ही कोशिका को पचा डालते हैं, इसलिए सुसाइड बैग कहते हैं। कोशिका का अवशिष्ट निदान तंत्र, बेस्ट डिस्पोजल सिस्टम, इसे कोशिका का सफाई कर्मचारी भी कहा जाता है। रोगों से संबंध क्या? लाइसोसोम एंजाइमों की कमी से टे-सेक्स जैसे आनुवांशिक रोग हो सकते हैं।
अनुपस्थिति क्या है, ये प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं और स्तनधारियों की परिपक्वता क्या आरबीसी में नहीं पाया जाता है। आगे हम देखते हैं दोस्तों इसके बारे में है माइटोकॉन्ड्रिया, मोस्ट इंपोर्टेंट ऑर्गन्स ऑफ द सेल। देखिए सबसे बहुत ही इंपोर्टेंट, यहां से एक दो क्वेश्चन हर साल किसी भी प्रतियोगिता को उठा के देख लो, आता ही आता है। तो देखते हैं सबसे पहले खोज किसने की, कॉलीकर ने की थी। कब की थी, 1880 में की थी। कीटों की रेखित पेशियों में से उन्होंने देखा था। बायो ब्लास्ट, रिचर्ड आल्टमैन ने इन्हें इसको नाम दिया था। कब दिया था, 1890 में बायोब्लास्ट कहा था। नामकरण सी बेल्डा ने किया था 1898 में से माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया था। माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने दिया था, तो बेल्डा ने दिया था। खोज किसने की, कॉलीकर ने की। रिचर्ड आल्टमैन ने इन्हें बायोब्लास्ट नाम दिया था। आई होप आपको यहाँ तक पसंद आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं हम स्ट्रक्चर। माइटोकॉन्ड्रिया एक दोहरी झिल्ली वाली यानी डबल मेंबर संरचना है। इसमें देखिए आउटर मेंबर होती है, एक इनर मेंबर होती है। आउटर मेंबर यह चिकनी होती है जिसमें पोरिन प्रोटीन पाई जाती है। तो आउटर जो मेंबर देखिए, ये वाली आउटर मेंबर है जो ब्लू कलर की दिखाई दे रही है, देखिए हम मैं मार्कर चला रही हूँ ये। और देखिए इनर मेम्ब्रेन, देखिए ये वाली, देखिए ये जहां पे है, देखो मैं कलर चेंज करके बता रही हूँ। देखो ये वाली जहां मैंने पीला वाला चला रही हूँ, ये देखिए ये कौन सी है, इनर मेम्ब्रेन है। देखिए इनर मेम्ब्रेन, ये आउटर मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। यह इंटरनल स्पेस होता है। ये देखिए बिखरे हुए डीएनए पाया जाता है। यहाँ पे देखो एटीपी का निर्माण होता है, राइबोसोम होते हैं। ये राइबोसोम का भी स्वतः निर्माण करता है। यहाँ बीच में जो भरा हुआ फ्लूइड होता है उसे मैट्रिक्स कहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट कि मैट्रिक्स किसमें पाया जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया। आइए हम इसके बारे में समझते हैं। देखिए यह चयनात्मक पारगम्य होती है, ये अंदर की ओर मुड़ करके यानी क्रस्टी बनाती है। देखिए बाहरी जो झिल्ली होती है माइटोकॉन्ड्रिया की, आउटर मेम्ब्रेन होती है, उससे कौन सी प्रोटीन होती है, पोरिन प्रोटीन होती है। और इसमें आंतरिक जो झिल्ली होती है, आंतरिक जो मेम्ब्रेन होती है, वो कैसी होती है, चयनात्मक पारगम्य होती है। जिसे जरूरत होती है वही उसी पदार्थों को अंदर जाने देती है, बाकी को नहीं। ये क्या है, इसमें उंगली निमा संरचना पाई जाती है। ये देखो ये घूमी हुई होती है, देखो इस तरीके से उंगली निमा संरचना पाई जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, क्रस्टी कहते हैं। ये अंगुली जैसी संरचना होती है जो एटीपी निर्माण के लिए सतह यानी सरफेस एरिया होती है। कहाँ एटीपी का निर्माण होती है, तो क्रस्टी पर एटीपी निर्माण होती है। और देखिए यहाँ पे क्रस्टी पे क्या छोटे छोटे दाने होते हैं, उन्हें F1 पार्टिकल या ऑक्सोसोम कहा जाता है। ये क्रस्टी की सतह पर पाए जाने वाले छोटे कण हैं जहां एटीपी संश्लेषण होता है। देखिए और एटीपी निर्माण में मदद करते हैं। और देखिए आधात्री मैट्रिक्स अत्यंत महत्वपूर्ण, ये आंतरिक झिल्ली के भीतर भरा हुआ सघन प्रोटीन युक्त तरल पदार्थ होता है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब हम आगे समझते हैं मैट्रिक्स के घटक। यह स्वयं वृत्ताकार यानी डीएनए सर्कुलर होता है। इसका कैसा है, होता है गोल होता है। इसमें 70 इस प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। इसमें क्रेब चक्र के लिए आवश्यक सभी एंजाइम मौजूद होते हैं। इसका मेन फंक्शन क्या होता है, ऊर्जा का उत्पादन करना। ये कोशिका का गृह पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है कोशिका को, ठीक है। क्योंकि यहाँ कोशिका श्वसनी सेलुलर रेस्पिरेशन द्वारा ऊर्जा का निर्माण होता है। देखिए कोई सेलुलर रेस्पिरेशन कहाँ होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। एटीपी का यह ऊर्जा को एटीपी देखिए एडिनो ट्राइफॉस्फेट के रूप में संचित करता है, जिसे हम कोशिका की ऊर्जा मुद्रा कहते हैं या एनर्जी ऑफ कॉन्स कहते हैं। यहाँ पे देखिए एनर्जी के सिक्के किसको कहाँ मिलते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया में मिलते हैं। पावर हाउस किसे कहता है, माइटोकॉन्ड्रिया कहता है। अन्य कार्य क्या होते हैं, कैल्शियम भंडार करता है और ओपोपिटोसिस कोशिका की नियंत्रण मृत्यु में भी भूमिका निभाता है। विशिष्ट परीक्षा योग प्रतियोगिता फैक्ट, एग्जाम फैक्ट कुछ है। अर्ध स्वतंत्र अंग जैसे सेमी ऑटोनोमस, ठीक है, अपने पास डीएनए और राइबोसोम होने के कारण ये कुछ
प्रोटीन स्वयं बना सकता है। यह स्वयं का विभाजन यानी फिजन कर सकता है। एंडो सिम्बायोटिक थ्योरी माना जाता है कि माइटोकॉन्ड्रिया कभी स्वतंत्र रूप से रहने वाले बैक्टीरिया थे जो बाद में यूकैरियोटिक कोशिका में रहने लगे। आई होप आपको यहाँ तक पसंद आया होगा। हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट समझते हैं हम क्या लपक। देखिए प्लास्टिड क्या होता है। इसकी खोज ई हेकल ने की थी। कब की थी? 1866 में की थी। ठीक है, इसका नामकरण प्लास्टिक शब्द किसने दिया था? AFW शिम्पर ने 1883 में नाम दिया था। विशेषता माइटोकॉन्ड्रिया की तरह भी दोहरी झिल्ली होती है, डबल मेम्ब्रेन होती है वाला अंग होता है जिसमें अपना स्वयं का डीएनए और राइबोसोम होता है। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए होता है, राइबोसोम होता है, यहाँ पे भी प्लास्टिक में यानी क्या होता है? राइबोसोम होता है। देखिए इसके प्रकार देखते हैं। सिम्पर के रंग के आधार पर इन्हें 3 भागों में बांटा गया है। क्या? अवर्णीय लवक यानी ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, ये कैसे होते हैं? रंगहीन होते हैं और ये सूर्य के प्रकाश से दूर पौधे के अंधेरे हिस्से जैसे जड़ भूमिगत तना में पाए जाते हैं। यानी इनका कोई रंग नहीं होता है और ये जड़ में सूर्य से दूर भागते हैं और ये अंधेरे में पाए जाते हैं, यानी भूमि में पाए जाते हैं। तो कहाँ? जड़ में। कार्य क्या होता है? भोजन का संचय करना। एमाइलोप्लास्ट स्टार्च और कार्बोहाइड्रेट का संचय करना जैसे आलू। एलिपोप्लास्ट तेल और वसा का संचय करना जैसे अरंडी। ल्यूकोलोप्लास्ट प्रोटीन का संचय करना। आगे हम देखते हैं। देखिए दूसरा होता है क्रोमोप्लास्ट। ये रंगहीन लवक होते हैं, लाल, पीले और नारंगी होते हैं। इनके कार्य फूलों करों को आकर्षक रंग प्रदान करते हैं जिससे परागकण पॉलिनेशन में मदद होती है। जैसे टमाटर का लाल रंग होता है, किसके द्वारा होता है? कौन सा लवक होता है? लाइकोपीन के कारण। गाजर का नारंगी रंग किसके कारण होता है? तो कैरोटीन के कारण होता है। देखिए तीसरा है हरित लवक क्लोरोप्लास्ट। ये हरे रंग के होते हैं क्योंकि इसमें हरित लवक क्लोरोफिल पाया जाता है। यह प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं। और हरित लवक की संरचना स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। ये हरित लवक के भीतर 2 मुख्य भाग होते हैं। कौन सा? एक ग्रेना होता है, एक स्ट्रोमा। यह थाइलोकॉइड नामक चपटी थैलियों का ढेर है जहां प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशित अभिक्रियाएं होती हैं, लाइट रिएक्शन होती है। महत्वपूर्ण क्या है? ये स्ट्रोमा क्या है? यह झिल्ली के भीतर भरा हुआ तरल पदार्थ है जहां अप्रकाशित अभिक्रियाएं होती हैं, डार्क रिएक्शन केल्विन साइकिल होती है। तो देखिए लाइट रिएक्शन कहाँ होती है? थाइलेकॉइड में होती है। और अप्रकाशित क्रिया यानी डार्क रिएक्शन क्या होती है? तो स्ट्रोमा में होती है। लाइट कहाँ होती है? ग्रेमा में और स्ट्रोमा में लाइट डार्क। और कुछ परीक्षा में उपयोगी फैक्ट देखिए। परीक्षा के उपयोगी फैक्ट। कोशिका का रसोई घर किसे कहते हैं? हरित लवक को। किचन ऑफ द सेल हरित लवक को। अर्ध स्वतंत्र अंग जिसमें वृत्ताकार डीएनए और 17 से राइबोसोम होता है। अंतः बतनीय विशेष परीक्षा में इस प्रकार का लवक दूसरे में बदल जाता है जैसे कच्चे टमाटर पकने का। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।